अगर आप लोग 2022 में कोडिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग या फिर आप सीरियस लेने वाले हैं कोडिंग को फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, तो ये बिल्कुल भी रिग्रेटफुल डिसीजन नहीं होने वाला है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी जितना हमारी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, मेरे हिसाब से दैट्स माइंड ब्लोइंग। और मुझे नहीं पता कि आपका फुल टाइम वर्क क्या है। आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई दूसरी जॉब हो लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, या हो सकता है आप एक लॉयर हो सकता है कि आप एक पर्सनल बिजनेस भी चलाते हो और साथ साथ एक फुल टाइम जॉब भी करते हो सकता है आप एक डॉक्टर हो सकता है आप एक डेंटिस्ट हो। नो मैटर व्हाट, आई बिलीव एवरीबडी शुड लर्न टू कोड। और उसका रीजन ये है कि आज की तारीख में आप लोग कुछ भी करें, चाहे आप कुछ भी करें, knowing how code works, knowing how technology works, या फिर knowing how technology can make your work and life better, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है और आपको डेफिनेटली एक स्टेप लेना चाहिए सीखने के लिए। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है फुल टाइम कोडिंग को करना, यानी कि कोडिंग से अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है जो कि कोडिंग से रिलेटेड है, आप वेबसाइट्स को रीसेल करते हैं या फिर आप एक डेवलपर हैं या फिर आप लोग का एक डेवलपर नेटवर्क है, कुछ भी हो सकता है, वो एक डेफिनेटली अलग चीज़ है from knowing how code works and knowing basic coding। हर किसी को कोडिंग जरूर सीखना है इन माय ओपिनियन, क्योंकि जब आप कोड करते हैं, जब आप कोडिंग सीखते हैं तो आपके दिमाग में आती हैं बहुत सारी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो कि शायद टेक्नोलॉजी की सहायता से आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को या आपके काम को आसान बना सकती हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मान लो आप डेली बेसिस पर 3 ईमेल दिन के भेजते हो जिसमें आप एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट डालकर भेज रहे हो, और आप मंडे को किसी दूसरे इंसान को, ट्यूसडे को किसी दूसरे इंसान को और फ्राइडे को किसी दूसरे इंसान को भेज रहे हो, और ये काम आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो, तो देयर इज अ चांस कि आप उसको ऑटोमेट करके अपना वो टाइम बचा सकते हो। तो उस अपॉर्चुनिटी पे आप कैपिटलाइज कर पाओगे अगर आपको एक आइडिया है, एक बेसिक आइडिया है कि कोड किस तरह से काम करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मैं तो एक लॉयर हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं कोडिंग क्यों सीखूं यार, मैं तो ये काम आउटसोर्स कर दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा, वो मेरे बिहाफ पे करेगा ये काम। इवन इफ यू आउटसोर्स द वर्क, अगर आप किसी दूसरे से भी काम करवा रहे हैं तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स कैन गो। आपके काम को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं और आपने हायर किया हुआ है एक प्रोग्रामर जो कि आप लोगों के लिए कोडिंग करता है, वेबसाइट बनाता है या फिर टेक्निकल सॉल्यूशंस देता है, तो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता आपके बिजनेस को। वो प्रोग्रामर ना ही तो आपके बिजनेस को अच्छी तरह से जानता है, ना ही वो केयर करेगा इतना जितना आप अपने बिजनेस को लेकर या फिर अपने काम को लेकर केयर करेंगे। तो यू विल केयर द मोस्ट एंड दिस इज वाई यू शुड अंडरस्टैंड हाउ कोड वर्क्स। और अगर आप समझते हैं कोडिंग किस तरह से काम करती है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी टेक स्टैक यूज किया जा सकता है किसी भी काम को करने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को एक कोडिंग एक्सपर्ट बन जाना है, आपने काम को छोड़ देना है और कोडिंग करने लग जाना, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। व्हाट आई मीन टू से बाय सेइंग कि एवरीबडी शुड लर्न टू कोड, कि आप लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, टेक स्टैक क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग सूनर और लेटर आप लोगों को फायदा ही देकर जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग कोड करना सीखते हो और आप लोग थोड़ी बहुत बेसिक कोडिंग करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि कोडिंग में जब भी आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बैठते हो तो आपके दिमाग की वो जो एक्सरसाइज होती है वो तो जब आप कोड करोगे तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोडिंग कैन मेक एंड सेव यू मनी। आपको पैसे कमा सकती है कोडिंग और आपके पैसे बचवा सकती है कोडिंग। अगर आप लोग डॉक्टर हैं, आपको कोडिंग भी आती है, तो देयर इज अ चांस कि आप लोग इन दोनों स्किल्स को मिक्स करके एक ऐसा सॉल्यूशन डिलीवर कर पाएं जो कि थोड़ा सा रेयर हो, रिलेटिवली रेयर हो। अगर आप लोग एक लॉयर हैं या फिर आप लोग फिटनेस में हैं और आपको टेक्नोलॉजी आती है, तो हो सकता है कि आप एक ऐसा टेक्निकल प्रोडक्ट बिल्ड कर पाएं जो कि आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड है और लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। तो इट कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मनी इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप लोग यूज करते हैं जैसे कि एक्सेल या फिर मे बी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या हो सकता है आप लोग पावर BI वगैरह को यूज करते हो, तो अगर आप लोग इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज अ चांस कि ये सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द बॉक्स कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करते और आप चाहते होंगे कि कोई काम आप करें जो कि ये सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक कस्टम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग पाइथन सीखकर पैंडास पैकेज का इस्तेमाल करके डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एक बेसिक डेटा एनालिसिस तो हर किसी को आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हर किसी को कोडिंग सीखनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन 2022। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।